now. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम गोपालन सुल्तानिया है, मैं जयपुर राजस्थान से हूं और आज का हमारा मीटिंग का सेशन है हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान टू अ न्यू कमर। व्हाट इज द प्लान? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द अपॉर्चुनिटी इज अबाउट, जो भी सपना आप देख सकते हैं वो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। मैं उससे पहले I'll show you some facts, some figures that can help you putting it on the right track. There is a rule called 80-20 rule. ये 80/20 का रूल क्या है? 80% लोग एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो। 20% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स लॉयर, डॉक्टर, एनी प्रोफेशनल्स, या छोटा दुकानदार भी हो सकता है जो शटर सुबह से लेकर रात तक खोलता हो। यहाँ पे 20% लोग में आते हैं बिजनेस पीपल। बिजनेस पीपल यानी टाटा, अंबानी, बाटा, ये लोग वो लोग जिनके लिए सिस्टम काम करता है। ये लोग खुद काम नहीं करते, दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर देम, वर्किंग फॉर देम। एंड देन इन द लास्ट वी हैव इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स एज इन जो लोग इस बिजनेस वाले लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से बहुत बड़ी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी को उन्होंने रेंट पे लगाया और प्रॉपर्टी के रेंट से इनकम आ रही है, दैट इज इन्वेस्टर्स। तो आप देखेंगे 80% लोग आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। आप लोग अपने आप को भी कोरिलेट कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल, आसपास के नेबर्स को भी कोरिलेट कर सकते हैं। मार्केट डेटा बोलता है 80% लोग आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में आपको मिलेंगे और सिर्फ 20% लोग आपको राइट हैंड साइड वाले कॉलम के अंदर मिलते हैं। और हम इसमें आगे चले, इस 80/20 की हम लाइफस्टाइल देखें, कौन लोग होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले 80% के अंदर स्टूडेंट कैटेगरी बहुत मिलेगी। स्टूडेंट कौन होते हैं, आप लोग कैसे पहचान कर सकते हैं 80% के अंदर कौन लोग आ रहे हैं? स्टूडेंट के पास क्या पैसा होता है? जी नहीं, वो अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं। समय की बात करें तो समय बहुत होता है, लेकिन सिक्योरिटी की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में कभी भी सिक्योरिटी नहीं होती, वो हर बार प्लेसमेंट के लिए ढूंढता रहता है। और जब स्टूडेंट पढ़ लिख के एक ग्रेजुएशन ले लेता है तब वो जॉब की तलाश करता है। जॉब लाइफस्टाइल में हम बात करें तो उस जॉब वाले बंदे के पास पैसा नहीं होता, वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने बॉस के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर और इंसेंटिव्स के लिए। हम आगे बात करें समय की, जॉब वाले बंदे के पास समय भी नहीं होता। वो हमेशा बॉस ने उसको बोला है आपको 2 घंटे बाद आना है, वो 2 घंटे बाद आता है। रात को देरी ओवर टाइम वर्क करना है, वो ओवर टाइम भी वर्क करता है। उसके पास कभी समय नहीं होता। Then we have सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं उठता जॉब के अंदर। आप लोग बेहतर जानते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग थी, 1.5 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को नौकरी से निकाल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 1.5 लाख। ये हिंदुस्तान की खबर है फ्रेंड्स। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, बीट अ डॉक्टर, प्रोफेशनल, उन लोगों के पास में पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता। वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और किसी दिन जब अपने ऑफिस, क्लिनिक या कोर्ट नहीं जाते हैं तो उनका पैसा उस दिन का रुक जाता है। आप इमेजिन करें, इस सेल्फ एम्प्लॉयड में एक छोटा दुकानदार भी आता है, शटर, जो अपना सुबह शटर खोलता है, वो किसी 4 दिन शादी में गया, दुकान बढ़ा के गया है तो उसको पैसा नहीं आता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो मतलब ही नहीं है। आज उस लॉयर को, डॉक्टर को, कल को सड़क पे कुछ भी हो जाता है तो उसकी वो इनकम वही उसी समय आने को रुक जाती है। ही इज कंप्लीटली अ वन मैन शो। जैसे कुछ हुआ, इनकम स्टॉप्स। इन 20% लोगों में कौन आते हैं? इन 20% में आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो जिसके लिए सिस्टम काम करता है, टाटा, बाटा, अंबानी, बिरला। इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, अथाह पैसा होता है जिसे बोलते हैं। समय की बात करें तो सुबह का लंच शायद दिल्ली में लेंगे, दोपहर का लंच पेरिस में लेंगे और रात का डिनर यूएसए में भी ले सकते हैं। इनके पास कोई कमी नहीं होती समय की। और सिक्योरिटी की बात करें तो आज टाटा, बाटा अपने ऑफिस में ना भी जाएं तब भी उनके घरों में हर महीने लाखों करोड़ों रुपए आता है। आज उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि उनकी 7 जनरेशन भी अगर काम ना करे तब भी उनके घरों में वो पैसा आता है। ये है सिक्योरिटी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड बताया या राइट हैंड साइड? मैंने जितनों से सवाल पूछा है और आई एम श्योर आप लोग भी अपने मन के अंदर बोल रहे होंगे हम भी राइट हैंड साइड में आना चाहेंगे। तो बात है, हर व्यक्ति जब राइट हैंड साइड में आना चाहता है तो फिर वो आ क्यों नहीं पाता?
मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, 80% लोग क्यों नहीं आ पाते, उसका कारण है टैलेंट तो है आपके अंदर, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये जो 80% वाले बहुत टैलेंटेड होते हैं। मान लो आपका टैलेंट है 50 रुपए का, मान लो एक रिक्शा वाला है, वो 50 रुपए का टैलेंट रखता है 1 घंटे का, और वो 10 घंटे काम करता है, तो वो एक दिन का 500 रुपए कमाता है। लेकिन आपने थोड़ा अच्छा पढ़ लिख गए, 100 रुपए घंटा कमाते हो, 10 घंटे काम करते हो, तो आप 1000 रुपए कमाओगे। और उसी औसत से एक डॉक्टर है, लॉयर है, वो 200 रुपए अगर 1 घंटे का कमाता है और 10 घंटे वो काम करता है, तो वो 2000 रुपए घंटे का कमाएगा, 2000 रुपए दिन का कमाएगा। एक सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे आपका टैलेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। हमें हर जना ये बोलता है ज्यादा अच्छे से पढ़ो लिखो, जितना पढ़ोगे उतना कमाओगे। कारण एक ही है, जितना पढ़ोगे उतना आपका टैलेंट बढ़ता जाएगा। आप 10th पास हो, आपका टैलेंट 50 रुपए का हो सकता है, 12th पास या ग्रेजुएट लेवल पे हो, 100 रुपए का हो जाएगा, जस्ट डबल। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमबीए हो, तो हो सकता है उसका भी जस्ट डबल हो जाएगा। फिगर कुड बी एनीथिंग, लेकिन टैलेंट इंक्रीज होगा, समय वही रहेगा फ्रेंड्स, आपके पास में समय वही रहेगा, और आपका पैसा डे बाय डे कांस्टेंट हो जाएगा जितना आपका टैलेंट है। अब ये 20% लोग क्या करते हैं, ये 20% लोग उन्हीं हार्डवर्किंग लोगों को हायर करते हैं जिसका जितना टैलेंट है। एग्जाम्पल के लिए वो एक टैलेंट वाले बंदे से सिर्फ 10 रुपए कमाते हैं, सिर्फ 10 रुपए। आपको 200 रुपए दे रहे हैं 1 घंटे का, लेकिन आपसे 10 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आपके जैसे 500 लोगों को इन्होंने हायर कर रखा है फ्रेंड्स, और वो 500 लोग इनके लिए 10 घंटा काम करते हैं, और इनके पास रोज का आता है 50,000 रुपए। सिमिलरली 10 रुपए टैलेंट से प्रॉफिट ले रहे हैं, और 1000 लोग उनके लिए काम करते हैं 10-10 घंटा, उनके पास रोज का आता है 1,00,000 रुपए। एंड सिमिलरली जब वो 2000 लोगों को हायर कर लेते हैं, तो उनके पास रोज का आता है 2,00,000 रुपए। वो टैलेंट जो हार्ड वर्किंग लोगों के पास में था, उनसे सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन उनके जैसे 2000 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, और हर व्यक्ति 10 घंटे ही काम कर रहा है, उनको 2,00,000 रुपए डेली का प्रॉफिट मिलता है। ये कर रहे हैं 20% लोग। इसे बोलते हैं 80/20 का रूल फ्रेंड्स। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 80% लोग 20% में क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट तो होता है लेकिन समय लिमिटेड रहता है। और ये 20% लोग, ये लोग अपने समय को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके, अपने साथ नौकरी देके, और उनके समय को वो खरीद लेते हैं। और मैं आपसे आगे बात करूं फ्रेंड्स, सिंपल मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना होगा आपने। सिंपल इमेजिन कीजिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं, अगर आपने मैकडॉनल्ड्स विजिट किया है, तो मैकडॉनल्ड्स के अगर आप समझे 1000 आउटलेट है फ्रेंड्स, एक्चुअली 32,000 आउटलेट है आज की तारीख में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ 1000 आउटलेट है, और मैकडॉनल्ड के मालिक को हर आउटलेट से मात्र 1000 रुपए रोज का आता है, मात्र 1000 रुपए रोज का। तो आप उसी एग्जांपल में देखें, 1000 आउटलेट से 1000 रुपए रोज का अगर आता है, तो उसको 10,00,000 रुपए रोज का मिल रहा है। और हम आगे बात करें, किसी का वेबकैम ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लें। थैंक यू। अब 1000 रुपए अगर आप उस मैकडॉनल्ड के आउटलेट से आ रहा है, 1000 आउटलेट हैं, तो 10,00,000 रुपए रोज का कमा रहा है। सिमिलरली अगर 1000 आउटलेट रोज का 10-10 घंटा भी काम करते हैं, तो उस मैकडॉनल्ड के ओनर के पास में 10,000 घंटे का काम हो रहा है। और सिक्योरिटी की मैं बात करूं, 100 आउटलेट अगर बंद भी हो जाए किसी भी कारणवश, और हर आउटलेट से 1000 रुपए आता रहे, तब भी उसको 9,00,000 रुपए दिन का आएगा। Isn't it amazing? ये है 20% लोगों की खासियत। उन्होंने क्या किया, 1000 आउटलेट वाले 1000 रुपए रोज का कमाने से अच्छा उन्होंने 1000 आउटलेट खुलवा दिए, और हर आउटलेट से 1000 रुपए कमा रहे, दिन का 10,00,000। फ्रेंड्स, यही तो करना है हमें। आप उस 20% में आने के लिए खुद काम करें, उससे अच्छा आप अपनी एक टीम बनाएं, अपना एक नंबर ऑफ पीपल आपके साथ काम करें, और आप भी उस 20% में आ जाएंगे। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, अगर आपका समय लिमिटेड है,
और अगर आप काम नहीं कर रहे और आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो आप 80% लोगों के अंदर आते हैं। तो 20% में आना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसोसिएट करें, आप 20% में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, सपना तो होगा आप लोगों का, हर जने का सपना होता है। शायद कुछ मकान लेने का हो आपका, शायद अच्छी क्वालिटी लाइफस्टाइल जीने का हो सकता है, खूब सारा पैसा कमाने का हो सकता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का हो सकता है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, नई गाड़ी लेने का हो सकता है, कुछ भी सपना हो सकता है। सवाल कीजिए अपने आप से, ये सपना अचीव करने में कितना समय लगेगा? जो काम आप कल कर रहे थे, साल भर पहले कर रहे थे, उसी दर से काम करते रहे तो ये सपना पूरा होने में कितना समय लगेगा? एक नया घर बनवाने में कितना समय लगेगा? ये है इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग। अपने आप से सवाल करें, क्या ये लोग जॉब करते हैं कि बिजनेस? क्या ये लोग 80% में आते हैं कि 20% में? क्या ये लोग खुद काम करते हैं या इनके लिए लोग काम करते हैं? ये वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोग। सेम सवाल कीजिए, क्या ये लोग खुद काम करते हैं या इनके लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं? क्या ये लोग जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? क्या जॉब बेहतर है कि बिजनेस? जवाब आपके सामने होगा। लेकिन बात है, अगर बिजनेस करना है, हर बिजनेस की लिमिटेशन होती है, और अगर बिजनेस से आपको 1 करोड़ साल का अगर अर्न करना है तो वो बिजनेस कैसा हो? आप एक छोटी सी स्कूटर की दुकान खोल लीजिए तो आपकी शायद लिमिटेशन होगी कि साल का 5 लाख रुपए आप कमा पाते होंगे। और यही आप एक बड़ी दुकान खोलेंगे, बड़ा शोरूम खोलेंगे, और आप इमेजिन कीजिए मध्य प्रदेश में आपने जगह जगह अपने शोरूम खोल दिए और हर शोरूम से आपको पैसा आ रहा है, तो आप हो सकता है 1 करोड़ भी साल का कमा लें। तो अगर हमें कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें 1 करोड़ हम साल का कमा सके, तो वो परफेक्ट बिजनेस आपकी नजरों में क्या हो? मैं यहाँ पे कुछ एक पार्टिसिपेंट से चाहूंगा अपना माइक ऑन करके वो लोग बताएं उनका ड्रीम बिजनेस में क्या खूबियां होनी चाहिए। भाई, इन्वेस्टमेंट कम हो, रिस्क कम हो, जो भी आपके मन में आए, वो परफेक्ट बिजनेस के अंदर क्या क्या खूबियां चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। जैसे कंपटीशन ना हो, तो मैं चाहूंगा कुछ भी वॉलंटरली जो लोग अपना माइक ऑन करके कुछ अगर पॉइंट्स बताना चाहें तो जरूर बताएं, थोड़ा सा फास्ट दोस्तों। खुद के लिए समय और फैमिली के लिए टाइम हो। ओके, एनीवन एल्स? लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट। एनीवन एल्स? assured return। assured returns। फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम। नो बॉस। रिस्क फ्री। जी संदीप जी। सर मैंने बोला रिस्क फ्री हो। रिस्क फ्री हो। एनीवन एल्स? रॉयल्टी। रॉयल्टी। फाइन दोस्तों, मेरा इतना से एक्सरसाइज का थैंक यू सो मच। ये एक्सरसाइज आप लोग अपने घर के अंदर आज रात को सोने से पहले करके सोइएगा कि आपके सपनों का बिजनेस किस तरीके का हो, उसमें क्या खूबियां हो, वो सारी आप अपने एक पेपर पे लिखिएगा। लिखेंगे नहीं तो कभी दिमाग में नहीं आएगा, और दिमाग में नहीं आएगा तो कभी वो आपका यकीन में नहीं बदलेगा। तो वैसा कीजिए। आज सोचेंगे सभी लोग सोने से पहले, और सुबह उठने के बाद ऐसा बिजनेस तलाशने की कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो जरूर सोचेगा, जरूर लिखिएगा और जरूर तलाशिएगा। अभी एक परफेक्ट बिजनेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। अभी चल रहा है 21वीं सदी, 21st सेंचुरी। हर बिजनेस का एक समय आता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का समय आया। अब आज की बात बताओ, राजस्थान के अंदर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। अभी आईटी इंडस्ट्री का जमाना आया। एचएमटी की घड़ियां देखी होंगी आपने, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे एचएमटी की घड़ियां बहुत पॉपुलर थी।
एम्बेसडर कार की मैं बात करूं, एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वो एम्बेसडर कार चलती थी। और नोकिया का मोबाइल, अब देखिए ये सभी बड़ी जानी मानी कंपनियां थी। नोकिया वर्ल्ड की पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल लॉन्च किया था जीएसएम का। कोडैक की बात करूं, वर्ल्ड का पहला डिजिटल कैमरा कोडैक ने 1965 में बना लिया था। आज कोडैक दिवालिया हो चुकी है, एम्बेसडर बंद हो चुकी है, नोकिया मार्केट से आउट हो चुकी है, एचएमटी बंद हो चुकी है। दोस्तों हर चीज का एक वक्त आता है और जो वक्त के साथ बदल लेता है वही मार्केट में टिक पाता है। अभी वक्त है 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी किस चीज का बिजनेस है? हर व्यक्ति कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वही 21st सेंचुरी के अंदर बादशाह कहलाएगा। एयरटेल, वोडाफोन, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, सबने अपना नेटवर्क बनाया है। बिल गेट्स वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी ये कह रहा है कि अगर मुझे मौका पड़े जीरो से स्टार्ट करने का, मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट आदमी वॉरेन बफे बोल रहा है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने आज तक किया है वो था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ओन करना। एक्स यूएस प्रेसिडेंट बिल गेट्स वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ने हमारी इंडस्ट्री को, हमारे सिविलियंस को एक मौका दिया इकोनॉमिकली ग्रो करने का। करंट यूएस प्रेसिडेंट, इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप सब कुछ खो दो और जीरो से स्टार्ट करना पड़े आप क्या करेंगे? इन्होंने बिना हेजिटेशन के कहा मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनूंगा और काम पे लग जाऊंगा। ऑडियंस ने बहुत हु हल्ला किया। इन्होंने कहा इसीलिए मैं यहां बैठा हूं और तुम वहीं बैठे हो। मैं आज जो हूं वो अपने डिसीजंस की वजह से हूं। नेटवर्क मार्केटिंग शायद परफेक्ट बिजनेस नहीं हो आपकी नजरों में, लेकिन आज जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनमें वो बेटर है। बिजनेस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की बन जाएगी 2025 तक। ये रिपोर्ट 2014 की है। 2014 में इंडस्ट्री 7,200 करोड़ की थी। अगर आप इसके हिस्सेदार नहीं थे तब भी ये इंडस्ट्री जीरो से उठ के 7,000 करोड़ की आ गई, और यकीन माने आप आज इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो 2025 में ये तो 64,500 करोड़ की बनेगी, लेकिन आप कहां होंगे? बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, वैसे है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हर आईटी इंडस्ट्री का एक सा टर्नओवर नहीं है, हर बैंक का एक सी सर्विसेज नहीं है, वैसी हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सी नहीं होती। बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से हम एक कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। दैट कंपनी इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही कंपनी है जहां ऑर्डिनरी आदमी आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले पा रहा है। इस कंपनी की शुरुआत की बात करूं तो ये ओनर है मिस्टर रेक्स मॉन। आज से 40 साल पहले इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। सिर्फ एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था। आप इमेजिन करें, वो व्यक्ति आप भी तो हो सकते हैं। आप आज उस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने 40 साल पहले किया था। लेकिन फर्क कितना है, इन्होंने जो काम को स्टार्ट किया वो काम आज 160 देशों को पार कर चुका है, और जो बिना किसी लागत के स्टार्ट किया था आज उसका 25,000 करोड़ का साल का टर्नओवर है। आज टोटली कैश रिच कंपनी है, हर देश में खुद के ऑफिसेस हैं, और वर्ल्ड की टॉप 400 कंपनियों में ये कंपनी का नाम लिस्टेड है। अमेरिका की छठी फास्टेस्ट प्राइवेट ग्रोइंग कंपनी रह चुकी है। टर्नओवर आज की तारीख में 25,000 करोड़ को पार कर गया, और जो लोग इसके साथ पहले जुड़े वो आज लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जापान की मैं बात करूं, वो वर्ल्ड में इसका सबसे बड़ा परचेजर है, सबसे ज्यादा यूजर है, सबसे ज्यादा इंजॉय करता है इसके प्रोडक्ट्स को, और ये उसके लोग हैं जो उसको यूज करके लोगों को बता रहे हैं, जो इसके साथ काम कर रहे हैं, ये उनकी लाइफस्टाइल है। ये जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रियल लाइफ टेस्टिमनीज हैं। ये गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट को गौर से देखें, FLP लिखा है। इस कंपनी का शॉर्ट में नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये जो भी आप गाड़ियां देख रहे हैं ये सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ये उन लोगों की है। उसमें से इस शख्स की मैं बात करूं, हंगरी छोटा सा देश है, वहां पे ट्रैफिक हवलदार था, पार्ट टाइम में सर्कस का भी काम करता था। आप अपने अप्लायंसेस की वीडियो देखिएगा। आज ये आदमी अपनी लग्जूरियस कार्स में घूमता है। ये जो लैम्बोर्गिनी इसकी खड़ी है 2.25 करोड़ की गाड़ी है, हर 2 साल में बदलता है ये। और मैं आगे बात करूं, ये जो आप कपल देख रहे हैं ये जर्मनी का कपल है। रॉल्फ किप नाम है इस व्यक्ति का, और
इसमें एक इनकम होती है, इसको चेयरमैन बोनस बोलते हैं, कैश अवार्ड बोल सकते हैं आप लोग। हिंदुस्तान की लैंग्वेज में बात करूं तो दिवाली बोनस जो साल में एक बार मिलता है, ये वो बोनस है। सिर्फ उस दिवाली बोनस के अंदर ये व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुका है। फ्रेंड्स इमेजिन करें, 100 करोड़ रुपए, ये क्या एक लाइफ टाइम के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल है? जी हाँ, इस कंपनी के साथ 100% पॉसिबल है। ये जर्मनी जैसे छोटे से देश में 100 करोड़ से ज्यादा से दिवाली बोनस पे कमा सकता है, तो इमेजिन करें हिंदुस्तान के अंदर क्या हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर ये कंपनी 7 से 17 साल पहले छोटे से 2 बेडरूम के अपार्टमेंट से स्टार्ट हुई थी। आज जम्मू, मोहाली, दिल्ली, मेरठ, जयपुर, अहमदाबाद, ना जाने कितने प्रदेशों के अंदर इसने अपने ऑफिसेस खोल दिए। और अभी 25 जून को जयपुर के अंदर ये लोग एक और बड़ा ऑफिस खोलने जा रहे हैं। अगस्त के अंदर ये लोग जलंधर के अंदर, और बाय दिवाली एंड ये लोग अपना असम के अंदर, और इस साल मध्य प्रदेश में भी एक और ऑफिस खोल रहे हैं। आप सोचिए किस कदर एक्सपैंड कर रही है ये कंपनी। अभी इस कंपनी का छोटा सा टर्नओवर जब स्टार्ट हुई थी तब ना के बराबर था, जो बढ़ते बढ़ते अभी 450 करोड़ को पार कर गया है। आप अगर इसका हिस्सा नहीं थे तो आपके घर में कुछ नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जो लोग इसके साथ ग्रो करे आज उनसे पूछें। ये व्यक्ति लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं शुरुआत, ये एक्स सीबीआई ऑफिसर थे, एक्स ये थे, इन्होंने नौकरी छोड़ के फुल टाइम फॉरएवर के अंदर ये काम कर रहे हैं आज। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली के अंदर इनका सेमिनार सुन रहा था, मीटिंग में जो और लोग हैं वो लोग भी जानते हैं इनको। ये 5000 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं कि इन्होंने नौकरी छोड़ के फुल टाइम फॉरएवर में आए और ऑडी A4 कैश डाउन सिंगल पेमेंट में खरीदी, और कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये आदमी ईमानदार है या नहीं। हर आदमी इनको जानता है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ईमानदारी का पैसा इन्होंने कमाया है। आज क्या जरूरत थी दोस्तों, एक सिक्योर जॉब थी गवर्नमेंट की, सपनों वाली नौकरी थी, सब कुछ था, जिसे बोलते हैं ना नाम, शौहरत, रुतबा, एवरीथिंग। फिर क्या पड़ा ऐसा? कुछ तो देखा होगा इस व्यक्ति ने फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले। आप इसकी वीडियो देखेगा, यूट्यूब पे इसकी वीडियो दे रखी है। राइट में जो आप देख रहे हैं पंकज गुप्ता, अभी हाल ही में 6 महीने पहले वीआरएस लिया है। क्या जरूरत है इन लोगों को वीआरएस लेने की? अच्छी खासी कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी में थे, पुलिस की नौकरी, सरकारी नौकरी, अंडर द टेबल अंधाधुंध पैसे की कमाई की गुंजाइश, फिर क्या जरूरत थी? साल का 40-50 लाख तो वैसे ही कमा सकते थे। शायद यहाँ पे उससे बेहतर कमा रहे होंगे, शायद एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, शायद सिक्योरिटी दिखी होगी, शायद बच्चों का भविष्य दिखा होगा, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। और वो कुछ क्या है वो शायद आप अपनी नजरों से देखें तो शायद वो कुछ आपको मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान के अंदर 2200 से ज्यादा मिलियनर्स ये कंपनी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर निकाल चुकी है। मिलियनर्स वो होता है जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाता है। हो सकता है शायद आपके लिए भी 10 लाख रुपए एडिशनल अमाउंट साल का मायने रखे, अगर नहीं तो शायद आपके घर के लिए मायने रख सकता है, आपके घर वालों के लिए मायने रख सकता है। थोड़ा इमेजिन कीजिएगा फ्रेंड्स, अपनी सोच बड़ी कीजिएगा। इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल इनकम अगर कोई कंपनी देती है तो वो यह कंपनी है। वो कैसे? 2014 में इस शख्स को एक दिवाली बोनस, हिंदुस्तान के हैं ये, दिवाली बोनस के रूप में मिला 9,40,000 रुपए, मात्र 9,40,000 2014 के अंदर। ठीक अगले साल इसी व्यक्ति को 2015 में मिलता है 83 लाख, 83 लाख रुपए। एक साल के अंदर क्या पैसा 9 गुना हो गया? कई लोग एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, सर यहां लगाइए साल भर में पैसा डबल। दोस्तों यहां तो साल भर के अंदर पैसा डबल छोड़िए 10 गुना हो गया। आप इमेजिन करें ये क्या चीज है, कितनी पावरफुल इनकम है। और साल भर बाद चले 2016 में पैसा डबल नहीं हुआ दोस्तों। अब आप इसको क्या बोलेंगे, आप ही सोचे। 83 लाख से 2,64,00,000 के चेक पे आ गए ये, और अभी चल रहा है 2017 और इनका चेक गया 3,84,00,000 रुपए का। दोस्तों 4 साल पहले 9 लाख रुपए का चेक था, जो 4 साल बाद 3,84,00,000 का सिर्फ दिवाली बोनस के अंदर। मंथली इनकम अलग है। आप सोचें, क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अलादीन का चिराग, कोई ऐसा खुलजा सिमसिम वाला कोई मैजिक कुछ है?
मैंने तो नहीं देखा था। अगर आपके पास है तो जरूर आप सबसे शेयर करें, जो भी आपके परिचित लोग हैं, और अगर नहीं है तो आज आप इसको और गहराई से जानें और फॉरएवर में जुड़ने का फैसला लें फ्रेंड्स। यहां अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो 3 करोड़ 84 लाख का आपने चेक देखा, ये हिंदुस्तान का हाईएस्ट चेक गया अभी 2017 में। हिंदुस्तान की आबादी है 125 करोड़ और वहां पे ये चेक मिला है 3 करोड़ 84 लाख का। आप वो जो जर्मनी वाला कपल याद है आपको, रॉल्फ के, उसका चेक गया इस साल 8 करोड़ का। जर्मनी की आबादी है 8 करोड़ दोस्तों, और उस 8 करोड़ के देश में इसका चेक चला गया 8 करोड़, और हमारे देश 125 करोड़ की आबादी में चेक गया है सिर्फ 3 करोड़ का। आप गैप देख पा रहे, कितना पोटेंशियल है, कितना स्कोप है फ्रेंड्स। मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी जब मोबाइल लोगों के घरों में नहीं था तो जिन्होंने मोबाइल का काम चालू किया आज वो लोग करोड़पति हैं। जब आईटी इंडस्ट्री नहीं थी, जिन्होंने इंटरनेट का काम किया आज वो लोग करोड़पति हैं। और आज जब इतना मार्केट में स्कोप है, जब लोग जानते नहीं है, हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं, और जो लोग फॉरएवर में जुड़ चुके हैं आज वो लोग करोड़पति हैं। बात है अभी मार्केट खाली है। क्या आप वो करोड़पति बन सकते हैं? वो तय आप करेंगे। क्या आप अपने फैमिली के सपनों के लिए, क्या कुछ बदलाव लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? वो तय सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पे अभी 100% ग्रोथ छोड़िए, 1000%, 1000% ग्रोथ की स्कोप है। अब उस स्कोप में आप जुड़ेंगे या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो बहुत तेजी से काम करेंगे। फर्क है अगर आप काम करेंगे तो आपके घरों में भी फर्क पड़ेगा। ये कंपनी तो ग्रो होगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो ग्रो होगी। ये 160 देशों में पहुंच गई। हिंदुस्तान में आज 2200 से ज्यादा लोगों को लखपति करोड़पति बना दिया। क्या उनमें से एक नाम आपका अब हो सकता है? नहीं, ये आप ही तय करेंगे। तो अगर आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप अपने अपलाइन के साथ आज ही बैठें और उनसे इस चीज की चर्चा करें कि इसमें वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी से अपने घर वालों के सपने कैसे पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। इसके अंदर सिंपल, अभी इसमें 100% ग्रोथ के चांसेस हैं, आपने एग्री किया। अब ये कंपनी भैया करती क्या है? व्हाट डू वी डू? सी इट्स सिंपल। हम रॉ मटेरियल से लेकर, खेती बाड़ी से लेकर, प्लांट उगाने से लेकर, प्लांट के काटने से लेकर, इसको ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर, फाइनली आपके टेबल पे प्रोडक्ट लाने तक सारा काम हम खुद करते हैं। ये कंपनी खुद करती है। एक सिंपल शॉर्ट में बताऊं, प्लांटिंग से लेकर, हार्वेस्टिंग से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, एवरीथिंग 160 देशों में पहुंचाने तक, कस्टम क्लियरेंस लेने तक का सारा काम ये कंपनी खुद करती है। और आपके शहर में आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर कराने का जिम्मा भी ये कंपनी खुद लेती है। ये तो है इस कंपनी की, एक कंपनी करती क्या है। इसकी इतनी जबरदस्त ग्रोथ क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? इसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो इतना बड़ा है। पर्सनल केयर, पेप्सोडेंट, और क्या आता है अपना शैम्पू, पेंटीन, डव, सब पर्सनल केयर का रेंज है, उसमें हम लोग डील करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, पर्सनल केयर का मार्केट भारत के अंदर $20 बिलियन। $20 बिलियन बहुत बड़ा फिगर होता है फ्रेंड्स। $20 बिलियन का टच कर जाएगा। हम उस पर्सनल केयर के मार्केट के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, मार्केट में जो बेस्ट है ना, वो क्या बेस्ट है वो मैं आपको सुनाता हूं, आप उसको सुने, उससे आपको क्लियर होगा मैं किस बेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। सुने। जो यूज करनी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल करनी क्रीम, उसमें ज्यादा
क्वांटिटी थी मरकरी की, क्योंकि मरकरी की स्किन जो पुरुषों की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मरकरी ज्यादा डाली गई है। कंपनी दावा करती है कि उनकी बनाई क्रीम्स लोगों की खूबसूरती को निखारने में मदद करती हैं। यानी ये प्रोडक्ट छिपा हुआ गोरा रंग बाहर लाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उस सोच को बाहर लाने का मौका देता है जिसमें सांवले और काले रंग को हीनता की नजर से देखा जाता है। गोरेपन की सांवले और काले रंग के लोगों को नीचा दिखाने की कोई फाउंडेशन नहीं है। वी आर ब्यूटीफुल। मोबाइल को हमारी लड़की टेबल में मेंशन करना चाहिए बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को। डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी, सो इट्स क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी इकट्ठी हो जाती है इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल व्हाइट, वैसलीन हेल्दी व्हाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 925 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। फ्रेंड्स, ये टॉप के 11 ब्रांड्स हैं, इतना कॉमनली यूज होता है, रोज अखबारों में भी आता है। अब देखिए, वैसलीन से लेकर फेयर एंड हैंडसम से लेकर फेयर एंड लवली, ओले, मतलब ना जाने टॉप सभी ब्रांड्स कवर हो गए और इन सभी के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर हानिकारक पारा यानी कि मरकरी प्राप्त हुई। और ये पूरी रिपोर्ट है, आप इस न्यूज का क्लिपिंग ले सकते हैं अपने अपलाइन मैनेजर से। वो बता रहे हैं इसके अंदर ये जो मरकरी है ये स्किन के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। ये स्किन में जाके यूट्रस को डैमेज कर रहा है और ना जाने क्या क्या तबाहियां आपके शरीर में मचा रहा है। जॉनसन जॉनसन के ऊपर 715 करोड़ का जुर्माना आया क्योंकि उससे फीमेल्स को कैंसर हो रहा है। तो आपकी नजरों में बेस्ट क्या है वो आप तय करें। क्या वो सेहत इंपॉर्टेंट है या सिर्फ ब्रांड पे जाते हैं? क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है या सिर्फ पैकेजिंग पे जाते हैं? वो आप देखेंगे। अभी दूसरी हम बात करें, वेट मैनेजमेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप आसपास जहां भी रहते हैं देखेंगे जिम्स बहुत तेजी से खुल रहे हैं, लोग मॉर्निंग वॉक पे बहुत तेजी से जा रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस तो हो ही रखे, फिगर कॉन्शियस भी हो रहे। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की मैं बात करूं, आजकल वो फलों के अंदर और सब्जियों के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं रहा है, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। अबव 35 हर डॉक्टर फीमेल्स को लिखता है कैल्शियम लीजिए। कुछ भी बीमारी होती है आपको डॉक्टर साथ में विटामिन की गोलियां लिख देता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो रखी है, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो रखी है। अब बात है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स देती कैसे? ये आपको दुकानों पे नहीं मिलेंगे। ये फेयर एंड लवली तो गए फट से बगल वाले बाजू वाले किराने की दुकान से आप लेके आ गए, यहाँ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक इंटरनेशनल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है और आपके मेरे जैसे साधारण लोगों को करोड़पति बनाने का एक अपॉर्चुनिटी देती है। वो कैसे? ये ट्रेडिशनल सिस्टम, ये है हमारा फॉरएवर का ऑप्शन और ये ट्रेडिशनल रिटेलिंग का मॉडल है। यहाँ पे कंज्यूमर सुंदर सा ऐड देख के जाता है, चाहे ऐश्वर्या राय हो, करीना कपूर हो या रणवीर सिंह हो, और वो जाके नया पेप्सी, नया मैगी, नया फेयर एंड लवली जाके लेता है एक रिटेलर से। उसने जो चीज 50 रुपए में खरीदी वो इसको 50 की थोड़ी पड़ती है। बीच में इतने सारे लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है ना, इतने सारे लोग हैं, आप सोचिए। अभी तक मैंने जो आपको बात बताई, क्या वो चीज समझ में आई कि इसका प्रोडक्ट का क्या मार्केट है? एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। यस सर। यस सर। सिर्फ 2-3 लोगों को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए क्या हम लोग एक अलग क्वेश्चन समझ में आया है। समझ गया सर, समझ आ रहा है। को सहयोग जी को समझ में आया? नए लोगों को मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, क्या
हमारे जो नए लोग आए हैं, क्या उनके अभी तक की ये बात समझ में आई है? हाँ समझ में आया। ओके, हाँ समझ में आया। कैया जी, थैंक यू सो मच। नाउ फ्रेंड्स, अभी ये प्रोडक्ट आपने लिया, उसको, ये दुकानदार को उसका पैसा दिया, वो आगे सब में बढ़ता है, उनका सबका प्रॉफिट सब में आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर फॉरएवर का ऑप्शन क्या है? इट्स क्वाइट सिंपल। वो बीच में से इन सब लोगों को हटा देती है और इन सब का पैसा वो आपको दे देती है, एक फॉरएवर बिजनेस ओनर को। काफी सिंपल है, काफी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके लिए पहले आपको बनना पड़ता है फॉरएवर का एक यूजर, और यूजर बनने के बाद में आप बनते हैं फॉरएवर का बिजनेस ओनर। जैसे कि एक फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड वाले एग्जांपल पे जाइए, स्टार्टिंग वाले पे। जैसे कि एक फ्रेंचाइजी है, अभी स्टार्टिंग कॉस्ट फ्रेंचाइजी की क्या होगी? करोड़ों रुपए। उसकी रनिंग क्या कॉस्ट क्या होगी? लाखों रुपए। ट्रेनिंग कॉस्ट लाखों में। प्रीमाइस लेंगे, स्टाफ रखेंगे, इन्वेंट्री। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें पोटेंशियल है, मल्टी मिलियनर बना देगा आपको, 24 घंटे 7 दिन भी खुला रखेंगे। यहाँ पे क्या है? मिनिमम 1000 रुपए का ऑर्डर दिया, आपका बिजनेस चालू, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, लोगों को दिखाओ और बिजनेस चालू। कॉस्ट ऑफ लिटरेचर, बाकी ट्रेनिंग कॉस्ट फ्री है, प्रेमाइसिस रखना नहीं है, स्टाफ रखना नहीं है, स्टॉक रखना नहीं है, सिर्फ पर्सनल अकाउंटिंग करनी है। और पोटेंशियल, ये भी आपको मल्टी मिलियनर बना सकता है, जो आपने देखा अभी। यहाँ पे खुद का समय आप खुद तय करते हैं, किसके साथ काम करना है वो भी आप तय करते हैं, और कितना पैसा उठाना है अगले महीने वो भी आप तय करते हैं। सिंपल प्रूवन सिस्टम है। बिजली का जैसे प्लग होता है ना, उसमें अपन स्विच ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगा, वैसे ही संजय वो प्लग है। यहाँ पे जैसे आप अपनी वो चीज घुसाएंगे, आपका प्लग ऑन करेंगे, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। सिंपली प्लग इन कर दीजिए अपने आप को इस सिस्टम के अंदर। आप लोग कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली, प्रोडक्ट को यूज करें और शेयर करें। हम वैसे भी कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है, बाहुबली मूवी अच्छी लगी, लोगों से शेयर किया ना, या राजा मौली आपको घर में आके बता के गया कि मेरी मूवी अच्छी है, जाके देखिए। आपने देखा, आपको अच्छा लगा, दोस्तों से रिव्यू सुने और आप भी देखने पहुंच गए, और उसका 1500 करोड़ का टर्नओवर बना दिया अपन ने। अब की बार मोदी सरकार करके मोदी जी को ला दिया हमने। वैसे ही सिंपली प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को शेयर करें। इट्स दैट सिंपल। आपके बगल में कॉलोनी का कोई कचौरी वाला, समोसे वाला, लस्सी वाला, फलाना रेस्टोरेंट है, फलाना मूवी हॉल एक्सेट्रा, फलाना बुटीक, व्हाटएवर, हम यूज करते हैं, देखते हैं और फिर शेयर करते हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही करना है। फर्क कितना है? इस बार शेयर करने का पैसा आपको मिलेगा, और वो भी हैंडसमली मिलेगा, लाखों में मिलेगा। और जब आपने जिनको शेयर किया वो लोग भी आगे शेयर करने लगते हैं, तब आपकी एक छोटी सी टीम बन जाती है, और जब आप उस टीम को डेवलप करते हैं, आपकी एक बड़ी टीम बन जाती है, और उससे आप एक लाइफस्टाइल एंजॉय करने लग जाते हैं। लाइफस्टाइल दोस्तों, आप जो भी इनकम फिर कमा रहे होते हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो विलेबल होती है। मतलब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के नाम उसको छोड़ के जा सकते हैं। आप डिसाइड करें इसको स्टार्ट करने का। इसमें कुछ नहीं, प्रोडक्ट को यूज करना है सबसे पहले, और वहां से आपकी इस बिजनेस के अंदर एक स्टार्टिंग होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये था ऑल अबाउट आवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द अपॉर्चुनिटी, व्हाट डज इट डू, करती क्या है और कैसे करती है। अभी कोई कुछ बोलना चाहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पीक।